आज हम लोग पीवाईक्यू भी करेंगे और एक छोटा सा टॉपिक जो दो आपका समझने वाला है वो समझेंगे और उसके बाद पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि आधा ग्लाइकोलिसिस वाला पार्ट बाकी हमने कर भी लिया था, है ना, पिछले सेशन में। गुड मॉर्निंग साहिब। ठीक है, आज आप लोगों का टेस्ट भी है और कल अनफॉर्चुनेटली मैं क्लास नहीं ले पाई तुम लोगों की, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो क्लास हो नहीं पाई, कैंसिल हो गई थी। ठीक है, तो चलो आज करते, वरना आज ग्रोथ हार्मोन भी हो ही जाता। कोई बात नहीं, ठीक है। आज कितने बजे से टेस्ट है सबका? मैम 2 बजे से। चलो ठीक है। क्रैप साइकिल की बात करें, ठीक। तो क्रैप साइकिल बेटा होता कहाँ है? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलाइसिस बनता है सबसे अच्छे से। यस मैम। हैव यू रीड द दैट मैसेज students? Himanshu sir has some यस मैम। technical issue. The question will be sent to you. Okay? चलो, क्रब साइकिल को और क्या बोला जाता है? टीसीए साइकिल बोला जाता ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल। है ना। और कहाँ पाया जाता है? इट इज फाइंड इन द मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा साइकिल कहाँ पाया जा रहा है, ये अच्छे से सबको बनना चाहिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आते हैं, चाहे वो फोटोसिंथेसिस वाला हो या फिर आपका रेस्पिरेशन वाला हो, दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये बेटा स्टार्ट कहाँ से होता है? अगर मैं बात करूँ किस मॉलिक्यूल से स्टार्ट होगा, ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए से, है ना। दूसरी चीज, अभी हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, यहाँ से स्टार्ट होगा, ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था इससे पहले हमने, ठीक है। और ग्लाइकोलिसिस कहाँ हुआ था बेटा? ग्लाइकोलिसिस कहाँ हुआ था बताओ? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हुआ था। अब क्रैब साइकिल कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। दैट मीन्स जो आपकी प्रोसेस है उसको कहाँ से कहाँ ट्रेवल करना है? साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपका ऐसा सीधे ट्रांसफर हो जाएगी, इनके बीच में सबसे पहले कौन सा रिएक्शन आता है आपका? लिंक रिएक्शन। ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट और क्रैब साइकिल स्टार्ट होने के पहले क्या होगा? यहाँ पे एक लिंक रिएक्शन होगा छोटा सा, ठीक है, जो कि आपकी पायरुविक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और यही एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्रैब साइकिल स्टार्ट होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक यस है। मैम। तो कितने पायरुविक एसिड बने थे बेटा आपके लिंक रिएक्शन में? आज थोड़ा सा मैम की एनर्जी स्लो है, तो साथ साथ चलते जाना, ठीक है, एक बार में रिप्लाई करते जाना। लिंक रिएक्शन में क्या बना था बेटा? कितने पायरुविक एसिड बने थे आपके? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैब्रिक एसिड। 2 पायरुविक एसिड यहाँ पे बने थे। कहाँ है ये आपका? कहाँ पे बना हुआ है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे एक एंजाइम आएगा, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। नाम क्या है इसका? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है? एंजाइम के क्लासिफिकेशन पढ़ा है क्या तुमने बायोमोलिक्यूल में? डिहाइड्रोजिनेज है, दैट मीन्स ये क्या करेगा? आपका रिडक्शन करवाएगा, ठीक यस है। मैम। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मॉलिक्यूल आता है आपका, कौन सा? एन। कोएंजाइम ए का, ठीक है। और साथ में और क्या आता है यहाँ पे? Na+, 2 Na+। ये क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है। ये लेकर के यहाँ पे आता है और इसको किस में चेंज कर देगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ये आपका किस में चेंज हो गया? एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जो कि ये कहाँ पहुंच जाएगा? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म से कहाँ चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये स्टेप हुआ तो CO2 रिलीज हुई, और जब मैंने उस दिन भी बताया था, जब जब CO2 रिलीज होगी तो क्या बनेगा बताओ? CO2 रिलीज होगी तो CO2 के साथ साथ और क्या निकलेगा? NaDH2, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 अगर निकले हैं तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 भी बाहर आएगा। आया इतना समझ में? ठीक है। अब ये तो आपका चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। इज इट क्लियर? ठीक है। तो साइटोप्लाज्म से कहानी कहाँ पहुंच गई? माइटोकॉन्ड्रिया में। लिंक हो गया दोनों ऑर्गेनल एक साथ, ठीक है। साइटोप्लाज्म आपका माइटोकॉन्ड्रिया से लिंक हो गया इसके थ्रू। ये जो NaDH2 बन रहा है ये कहाँ जाएगा बेटा आपका? ये जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में।
या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ईटीसी में चला जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, देखो ईटीसी वाला पार्ट अभी आज पढ़ेंगे। ईटीसी का काम क्या है बेटा, जो आपके प्रोटॉन बन रहे हैं, जो भी एनर्जी बन रही है, उनको एटीपी के फॉर्म में क्या करना, चेंज करवाना। तो ये जो NADH2 बना है, ये वापस से किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, एटीपी के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कितने NADH2 बन रहे हैं, 2। कितने बन रहे हैं, 2। और एक NADH2 से कितने एटीपी बनते हैं, बताओ जल्दी से। 3 एटीपी बनते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने एटीपी बन जाएंगे यहाँ पे, 6 एटीपी। और ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बनाए थे तुमने, जल्दी 2 बताओ। ATP and 2 NADPH। कितने बने थे वहां पे, टोटल 8 एटीपी। वो सारे कैलकुलेशन मैंने कराए, तो टोटल कितने एटीपी बन जाएंगे यहाँ पे, 14 एटीपी बनेगा दोनों को मिला के। बताओ, लिंक रिएक्शन को और ग्लाइकोलिसिस को मिला के 14 एटीपी हो गए हमारे पास। ठीक है, चलिए अब क्राफ्ट साइकिल पे, कोई डाउट किसी को, एवरीवन? ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम किस पे, क्राफ्ट साइकिल पे। तो ग्राफ साइकिल को मैं साइकिल फॉर्म की जगह आपका किस फॉर्म में लिख रही हूँ, लीनियर फॉर्म में लिख रही हूँ। निमोनिक्स हो सकता है तुमने कुछ कुछ याद किया हो। ठीक है, क्या होता है निमोनिक्स में आपका, 6SFMO, यही होता है, इसी सीक्वेंस में चलता है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या बनती है बेटा आपकी, पहला मॉलिक्यूल क्या बनता है, साइट्रिक एसिड। सी फॉर साइट्रिक एसिड, आई फॉर क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट, के फॉर आपका अल्फा कीटोग्लूट्रेट, फिर एस फॉर क्या बनता है, ये वाला एस से क्या बनेगा आपका, सक्सिनल कोएंजाइम ए, फिर ये वाले एस से क्या बनता है, सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट, फिर एफ से क्या बनेगा आपका, फ्यूमरिक एसिड, एम से मैलेट, और ओ से क्या बनेगा आपका, ऑक्सैलोएसिड। 6SFMO का ये वो होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या आएगा आपका, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आएगा आपका, ऑक्सैलो एसीटेट आएगा। ठीक है, कितने कार्बन का होता है ये, 4 कार्बन का। ठीक है, और क्या मिला इससे हमको, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, कितने कार्बन का था ये बेटा आपका, 2 कार्बन। टोटल कितने कार्बन हो गए, बताओ जल्दी से, 6। तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल का क्या बन गया, साइट्रिक एसिड। मॉलिक्यूल इसलिए भी याद रखना क्योंकि तुमको ये पता होगा कि कहाँ पे कम की तरफ जा रहा है, कहाँ ज्यादा की तरफ, तो तुमको रिएक्शन याद रहेंगे कि एनर्जी कहाँ रिलीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे साइट्रिक एसिड बन रहा है, तो एंजाइम कौन सा है, साइट्रेट सिंथेज। ठीक है, सिंथेज मतलब सिंथेसिस करवा रहा है, और किसकी करवा रहा है, साइट्रिक एसिड की, तो नाम क्या हो गया इसका, साइट्रेट सिंथेज। दूसरा एंजाइम क्या आएगा, आप दूसरा स्टेप क्या होगा, साइट्रिक एसिड बन गया। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल का, 6 मॉलिक्यूल का। अभी क्या बनेगा आपका, आइसोसाइट्रेट। तो आइसोसाइट्रेट बन रहा है बेटा, मतलब सोफा इधर से इधर रख दिया तो कोई फर्क आएगा क्या, कुछ एनर्जी लगेगी, कुछ होगा नहीं। ठीक है, आइसोमरेज एंजाइम आएगा, आइसोमर बन रहा है, तो जब भी आपका आइसोमर बनेगा तो कौन सा एंजाइम लगेगा, आइसोमरेज। ठीक है, फिर आइसोसेट्रेट आपका कितने मॉलिक्यूल का है, 6 मॉलिक्यूल का। ठीक है, ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। अल्फा कीटोग्लूट्रेट कितने कार्बन का है सबस्ट्रेट आपका, 5 कार्बन। दैट मीन्स एक कार्बन रिलीज हो रहा है, यहाँ पे एक कार्बन रिलीज, तो वो कार्बन किसके फॉर्म में रिलीज होगा, CO2 के फॉर्म में। अभी मैंने बताया जब जब CO2 निकलेगा तब तब कौन भी निकलेगा इसके साथ, तो यहाँ इस वाले स्टेप में एक NADH2 निकला। ठीक है, क्लियर। अब देखो फोर्थ स्टेप क्या होगा आपका, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट था आपका, ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा आपका कोएंजाइम ए। क्या आएगा, कोएंजाइम ए, और ये क्या बना लेगा आपका, सक्सिनिल कोएंजाइम ए। क्या बना लेगा, सक्सिनिल कोएंजाइम ए। अब मेरी एक बात बताइए, 5 कार्बन का है बेटा, और सक्सिनिल कोएंजाइम ए कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, मतलब फिर कोई ना कोई गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, फिर कोई ना कोई गैस रिलीज हो रही है, तो वो गैस कौन सी है आपकी, CO2। और CO2 निकला है तो उसके साथ और क्या रिलीज होगा, NADH2। क्लियर है, इस तरह से याद रखोगे तो ये क्या हो जाएंगे स्टेप, कार्बन के थ्रू तुमको ये पता होगा कि कहाँ पे रिलीज करवाना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको।
फिर फिफ्थ स्टेप में क्या होगा आपका, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, कितने कार्बन, 4 कार्बन का है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बनेगा, सक्सिनिक एसिड, क्या बनेगा, सक्सिनिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होता है आपका, देखो कोएंजाइम ए यहाँ पे आ रहा है क्या, तो मतलब यहाँ से क्या रिलीज हो गया, कोएंजाइम ए रिलीज हो गया। और क्या रिलीज होता है इस स्टेप में, जीटीपी, क्या रिलीज होता है बेटा, जीटीपी। और किस फॉर्म में रिलीज होता है, ये आपका कहलाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये क्या कहलाता है आपका, एसएलपी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। यहाँ एसएलपी लिख दें, ये क्या है, एसएलपी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे एक जीटीपी रिलीज हुआ, ठीक है, यहाँ एक NADH2 हुआ है, यहाँ पे एक NADH2 हुआ है। चले नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। सक्सिनिक एसिड भी आपका कितने कार्बन का है, स्टिल 4 कार्बन का, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सक्सिनिक एसिड जो था वो कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। और यहाँ पे बन रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा बताओ, SFMOF फॉर फ्यूमरिक एसिड, फ्यूमरेट, ठीक है, फ्यूमरिक एसिड बना, ये भी 4 कार्बन का है। अब देखो F से F याद रखना, फ्यूमरिक एसिड बन रहा है ना, तो यहाँ पे एज एन एनर्जी क्या रिलीज होता है, FADH2, क्या रिलीज होता है, FADH2। तो F से F याद रखोगे, जब फ्यूमरिक एसिड वाला स्टेप बन रहा है तो क्या रिलीज हो रहा है, FADH2 रिलीज हो रहा है, ठीक है। फिर आपका ये जो फ्यूमरिक एसिड था इससे क्या बन जाएगा, FMO, मतलब मैलेट बनेगा, बताओ। और इस मैलेट से क्या बन जाएगा आपका, ऑक्सैलोएसीटेट, साइकिल कंप्लीट, ठीक है। क्या बन गया आपका, ऑक्जेलो एसीटेट बन गया, दैट मीन्स आपका साइकिल कंप्लीट, ठीक है। और जब ये लास्ट वाले स्टेप में मैलेट से, ऑल्दो इट इज 4 कार्बन, इट इज ऑल्सो 4 कार्बन, लेकिन ये आपका क्या होता है, यहाँ से भी क्या रिलीज होता है, NADH2 रिलीज होता है, ठीक है। तो 8th स्टेप में जब मैलेट टू ऑक्सोलो एसीटेट बना तब भी NADH2 रिलीज होगा। यहाँ पे भी आपका जब फ्यूमरिक एसिड बनेगा तो F4F याद रहेगा, FADH2 रिलीज हुआ है। फिर आपके 3rd स्टेप में जब क्या हुआ, आपका CO2 रिलीज हुआ तो NADH2 रिलीज हुआ है। फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनल कोएंजाइम बना तो भी NADH2 रिलीज हुआ, और एक जीटीपी यहाँ पे 5th स्टेप पे रिलीज हुआ है, ठीक है। क्लियर, कैलकुलेशन कर ले इसके। तो अगर एक, अच्छा कितने, एक साइकिल में कितने आपके मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए होते हैं, जल्दी बताओ, 6, कितने होते हैं एक साइकिल में। यहाँ पे देखो लिंक रिएक्शन में कितने पायरुविक एसिड लेकर चले थे, 2, तो कितने एसिटाइल कोएंजाइम बने थे, 2, मतलब एक साइकिल में, जो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कितने एसिटाइल कोएंजाइम है, 2, ठीक है। हमने ये एक का लेकर के स्टार्ट किया है करना, तो एक में कितनी एनर्जी रिलीज हुई देख लें। तो आपके कितने बने, 3 NADH2 बने, बोलो, बने 3 NADH2, यस ठीक है। यस मैम, फिर आपका क्या बना, मैम 4 NADH2, 3 है मैम, 3 है बेटा, एक यहाँ बने, एक यहाँ पे बना है, वो मैं लास्ट में, और फिर एक तो पहले पे नहीं बना था जहाँ लिंकिंग रिएक्शन एक ये बना है। लिंक रिएक्शन वाला तो हमने काउंट कर लिया ना यहीं पे, तभी तो 14 हुआ है, ओके, ठीक है। इसको यहाँ पे नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ इस वाले में कितने बन रहे हैं, 3 NADH2 बने, और FADH2 कितना बना, 1, ये एक मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं, हमको चाहिए कितने का, 2 का। और जीटीपी कितना बना, 1, ठीक है। अगर हम इसको जब ये कन्वर्जन करेगा तो NADH2 कितने ATP में चेंज हो जाता है, 3 ATP। कितने ATP में चेंज होता है, हमेशा याद रखना, NADH2 कितने ATP में चेंज होता है, 3, ठीक है। और FADH2 कितने ATP में चेंज होता है, इसकी वैल्यू कम होती है, 2 ATP में, ठीक है। और जीटीपी आपका 1 ATP, 1 ATP ही बनाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन कितना हो गया, 3 3 9, 3 2 आपका, सॉरी ये 1 है ना, सॉरी ये तो 1 है आपका, तो ये कितना हो गया, 2 ATP। और ये वाला कितना हो गया आपका, ये भी 1 है, यहाँ सब में 3 क्यों लिख दिया मैंने, ठीक है। ये भी कितना आपका 1 है, तो ये कितना हो गया 1। अब टोटल अमाउंट कितना बना बेटा, 12। तो कितने एसिटाइल कोएंजाइम हमने एक साइकिल में लिए हैं, 2 पायरुवेट से 2 बने थे,
है ना। तो Yes, अगर 1 से 12 होते तो 2 से कितने हो जाएंगे बताओ, 24 24 ATP। एक साइकिल में कितने एटीपी रिलीज होंगे यहाँ पे बताओ जल्दी से, 24 एटीपी होंगे, बोलो। yes Yes, ma'am. और उधर क्या बने थे आपके 14 14, तो 14 एटीपी प्लस हियर 24 एटीपी, कितने हो गए 38. 38। ठीक है, तो जब आपका क्या होता है, 2 शटल सिस्टम चलते हैं ना, तो जब आपका मैलेट स्पार्टेट वाला शटल सिस्टम चलता है तो हमेशा क्या होता है 38 एटीपी होता है। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे आपके 38 एटीपी बनेंगे। ठीक है, और जब आपका शंट सिस्टम चलता है तो क्या होता है वहां पे 36 एटीपी बनते हैं। ठीक है, बाकी आपका टोटल बनेगा कितना 38 एटीपी। क्लियर है ये सबको। Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे आए, Yes, ma'am. ये बेटा चल क्यों रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये बताओ। मैम जो NADH और FADH बने उनसे ATP सबको जनरेट एटीपी में चेंज करना है, एनर्जी चाहिए हमें, ओवरऑल हमें चाहिए क्या एटीपी के फॉर्म में, क्योंकि हमारी एनर्जी करेंसी है क्या एटीपी। तो ये जो बाकी एनर्जी रिलीज हुई है सारे साइकिल में, उनको क्या किसमें चेंज करना है बेटा, हमें एटीपी में चेंज करना है। बेसिक इसका फंडा यही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपकी कहाँ पे चलती है ये बताओ, किस ऑर्गेनल में, inner membrane of the mitochondria. है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, 1 मिनट रुकना, एनसीईआरटी वाला डायग्राम किसको किसको क्लियर है, Yes, ma'am. no ma'am क्लियर है। Yes, ma'am. साहित्य का तो डाउट आया था मेरे तक, yes जिनको क्लियर है वेल एंड गुड, जिनको नहीं है बना ही रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। जिनको थोड़ा आधा आधा क्लियर है उनको भी क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बस ये पढ़ेंगे फिर चलेंगे हम लोग किस पे, PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 आपका वो होता है, एक क्या होता है यहाँ पे मैट्रिक्स, Yes, ma'am. क्या होगा मैट्रिक्स होगा। ये क्या होता है आपका ये वाला पार्ट, इनर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और फिर क्या होगा आपका ये वाला पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये वाला पार्ट क्या होता है आपका पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, होंगे इतने पार्ट। ठीक है, 3 पार्ट में हमने बांट दिया। अब यहाँ पे क्या पाए जाते हैं आपके कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं। यहाँ ये जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं। तो बना ले कॉम्प्लेक्स हमारे, ये हमारा कौन सा बन गया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स 1। फिर कौन सा होगा आपका, कौन सा Third. कॉम्प्लेक्स आएगा थर्ड वाला। ठीक है, कौन सा आता है यहाँ पे थर्ड वाला। फिर आएगा आपका कौन सा मैम नीचे जैसे होगा सेकंड वाला. सेकेंड वाला। ऐसे ही होता है, ऐसे ही बना हुआ है, बोलो। फिर क्या आएगा आपका यहाँ पे फोर्थ वन। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या पाया जाता है मैम F0 F1 पार्टिकल. यस, मतलब एटीपी सिंथेज। ये कौन सा है आपका ATP फिफ्थ सिंथेज. वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन सा है एटीपी सिंथेज। ठीक है, ये है आपका एटीपी सिंथेज। ठीक है, ये F0 और ये वाला क्या है आपका F1 पार्टिकल। ठीक, क्लियर। और ये क्या है आपका सेकंड कॉम्प्लेक्स, ये Fourth. होगा फोर्थ, और ये वाला क्या कहलाता है आपका फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इनमें पाए जाते हैं क्या डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट। ठीक है, इस वाले में क्या पाया जाएगा एफ वाले में क्या पाया जाएगा बताओ, अरे सॉरी फर्स्ट वाले में यहाँ पे कौन सा पाया जाता है FMN, है ना। Yes, ma'am. यहाँ पे कौन सा पाया जाएगा FMN। ठीक है, और क्या पाया जाता है यहाँ पे FES। चलो, अब यहाँ थर्ड वाले में कौन कौन सा पाया जाता है आपका साइटोक्रोम B. बी। फिर कौन सा पाया जाएगा FES। FES. फिर कौन सा पाया जाएगा आपका साइटोक्रोम C1. साइटोक्रोम C1। ऐसे ही होता है। ठीक है, Yes. फिर इस वाले में क्या पाया जाता है आपका सेकेंड वाले में FAD।
फिर क्या होता है आपका, बताओ यहाँ पे FeS, ठीक है। इस वाले में, फोर्थ वाले में क्या क्या पाया जाता है, जल्दी से बताओ। आपका कॉपर कॉम्प्लेक्स पाया जाता है ना। फिर क्या पाया जाता है, साइटोक्रोम A1 and A3, और यहाँ पे क्या पाया जाएगा, साइटोक्रोम A1। और फिर से क्या पाया जाएगा आपका, कॉपर कॉम्प्लेक्स, होगा ऐसा, ठीक है। ये आपका पंप हो गया। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू होगा। तो क्या बना था बेटा वहां पे अभी क्रेब्स साइकिल में, NaDH2 बना था आपका, ठीक है। तो वो NaDH2 यहाँ पे आएगा, चलो एक मिनट, क्या आएगा आपका, NaDH2 यहाँ आएगा और ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा आपका, NAD प्लस में। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं कि ऐड हो रहा है, जल्दी से बताओ। रिमूव। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन FMN से किसके पास चले जाएंगे, मूव करते हुए FES के पास। कहाँ चलेगा ये इलेक्ट्रॉन, आपके FES के पास चले गए इन द कॉम्प्लेक्स 1। अब जो आपके यहाँ पे देखो 2H2 प्लस रिलीज हुआ है बेटा, वो 2H प्लस कहाँ चला जाएगा, मैट्रिक्स से सीधे चला जाएगा पैरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। तो यहाँ से ये जो आपका सीधा फ्लो हो जाएगा किसका, आपके 2H प्लस आयन का। आई बात समझ में, कहाँ से निकले हैं ये आपके हाइड्रोजन आयन, ये वाले NaDH2 ने क्या किया है, अपने आप को रिड्यूस कर लिया है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, इस मैट्रिक्स के पास ये तो किसने करवाया, आपके NaDH2 ने करवाया पास आउट। ये कहाँ से आया आपके 2 इलेक्ट्रॉन, बताओ जल्दी से, NaDH2। लेकिन जो मैट्रिक्स होता है बेटा ना, ये भी कुछ ना कुछ काम करेगा, ठीक है। इसके पास भी एनर्जी, तो ये 2H प्लस अपने पास से भी क्या करता है, सीधे यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देता है। तो टोटल कितने आपके H प्लस आयन बने, बताओ जल्दी से, कितने बने पहली बार में, 4H। कितने बन गए बेटा यहाँ पे, 4H प्लस आयन। ये वाला स्टेप क्लियर है सबको, बताओ। यस हम एक बार रिपीट करते हैं। देखो क्या हुआ है, आपका NaDH2 आया, कहाँ से आया, क्रेब्स साइकिल से आया, ठीक है। रेड्यूस हुआ और इसने क्या किया, जो 2 आपके इलेक्ट्रॉन एक तो दिए, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाया, दूसरा क्या करवाया, जो यहाँ से ये H2 रिलीज हुआ है वो 2H प्लस आयन के फॉर्म में कहाँ आ गया, यहाँ पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 2H प्लस था वो ऑलरेडी मैट्रिक्स में भी प्रेजेंट था, तो 2 इसने क्या किया और मैट्रिक्स से सीधे लेकर के चला आया, ठीक है, किसने, कॉम्प्लेक्स 1 में। तो 2H प्लस कितने आपके फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ने दिए, 4H प्लस। 2 कहाँ से आए, NaDH2 के पास से, और 2 मैट्रिक्स से आए हैं। क्लियर सबको, ठीक है। अब इसके पास है बेटा इलेक्ट्रॉन, क्या है इसके पास, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में एनर्जी है ना, वो भी तो कहीं ना कहीं एक्साइटेड होके देगा या नहीं देगा, बताओ। बिल्कुल देगा। तो ये क्या करता है, यहाँ पे होता है यूबिक्विनोन, क्या होता है, यूबिक्विनोन। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे FES के पास, ये किसको दे देगा, यूबिक्विनोन को। किसको दे देगा ये एनर्जी, कि भाई ये कहाँ दे दे, हम यूबिक्विनोन को दे दे, ठीक है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो घूमते हुए किसके पास चले जाएंगे, यूबिक्विनोन के पास। अब यहाँ पे क्या था, मैट्रिक्स में आपके 2H प्लस आयन और थे, ठीक है, 2H प्लस आयन और थे। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिले इसको यूबिक्विनोन को, और 2 इसने कहाँ से खींच लिए, मैट्रिक्स से। और ये क्या हो गया, अभी तक ये किस फॉर्म में था आपका यूबिक्विनोन, ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, अब किस फॉर्म में हो जाएगा आपका, रेड्यूस्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में हो जाएगा, रेड्यूस्ड फॉर्म में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए और 2H प्लस यहाँ से मिल गए। तो ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, आपका UqH2 में, यूबिक्विनोल, ठीक है, क्विनोन से यूबिक्विनोल में चेंज हो गया। आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन ये करता क्या है आपका, ये यहाँ पे क्या करता है, ये जो यहाँ गया ना, अब ये वापस से एक साइकिल चलाएगा और क्या करेगा, कलर चेंज कर लूं तो थोड़ा समझ में आएगा। ये जो यूबिक्विनोल बना, ये वापस से अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, UQ को। किसको दे देगा, वापस से ये एक साइकिल चलाएगा और वापस से किस में चेंज हो जाएगा, यूबिक्विनोल में चेंज हो गया, ठीक है।
अब जब ये यूबिक्विनॉन में चेंज हुआ वापस, तो क्या हो गया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन तो इस साइकिल को क्या करने में लग गया, मेंटेन करने में लग गया। एक इलेक्ट्रॉन बचा अभी इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो एक तो इस साइकिल को कंप्लीट करने में स्पेंड हो गए। भाई किसी चीज को मेंटेन करोगे खर्चा लगेगा, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए थे एफईएस के पास से, वो एक तो इसको बनाने में और वापस से इसको यूक्यू में बनाने में लग गए। एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो कहाँ आ जाएगा आपका, साइटोक्रोम बी के पास। आ रही है बात समझ में? यहाँ तक की चीज कंप्लीट समझ में आई? बताओ, बोलो जल्दी, यहाँ तक समझ में आया? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिले और मैट्रिक्स से इसने लिया 2H+ आयन और क्या बना लिया आपका, यूबिक्विनॉन ने अपने आप को रिड्यूस करके क्या बना लिया, यूबिक्विनॉल। क्लियर? और वापस से किस में चेंज हो गया, यूबिक्विनॉन में। तो एक इलेक्ट्रॉन तो खर्चा किया यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, साइटोक्रोम बी के पास भेज दिया। बोलो, इतनी चीज क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कंप्लीट, तो फर्स्ट के बाद कौन सा नंबर आता है ये बताओ? थर्ड। सेकंड। फर्स्ट के बाद कौन आएगा, सेकंड। तो अब कौन से वाले कॉम्प्लेक्स में रिएक्शन शुरू करवाएंगे बताओ? सेकंड। सेकंड वाले में। यहाँ एफ है बेटा, तो एफ से कुछ याद आया, क्या बना था, FADH2। FADH2 बना था, तो एफ से FADH2 याद रहेगा। तो अब किसको करना है यहाँ पे हमको, FADH2 को FAD+ में एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सॉरी इलेक्ट्रॉन कैरियर ये हो गया। तो अब फिर से इलेक्ट्रॉन आएगा, बताओ यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बेटा, आगे बढ़ जाएगा, किसके पास, एफईएस के पास। तो याद क्या रखोगे, कॉम्प्लेक्स 1 के बाद क्या आता है, 2। तो अगला रिएक्शन कहाँ शुरू हुआ है, कॉम्प्लेक्स 2 में। क्लियर? किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब ये एफईएस वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन है, भाई ये इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइटेड जब तक रहेगा उछलता रहेगा, इसको कहीं ना कहीं जाना है, ये ऐसे चैन से बैठने वाला तो है नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेगा आपका, वापस से यहाँ पे भी एक क्या है आपका, यूबिक्विनॉन है, यहाँ पे भी क्या है, यूबिक्विनॉन। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस से कहाँ जाएंगे, इस वाले यूबिक्विनॉन के पास। तो तुम्हें पता है कि ये जो यूबिक्विनॉन है आपका, ठीक है, ये वापस से किस में कन्वर्ट होगा बेटा, क्या करेगा, वापस से 2H+ यहाँ से लेगा, ये भी मैट्रिक्स से, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गए, तो फिर से रेड्यूस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। बोलो जल्दी, हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है आपका, फिर से एक साइकिल बनाएगा, और किस में चेंज हो जाएगा आपके, UqH2 यूबिक्विनॉल में चेंज हो गया, यूबिक्विनॉल में। और यूबिक्विनॉल क्या होता है, अनस्टेबल फॉर्म है, थोड़ी देर के लिए बना, वापस से अपना साइकिल कंप्लीट करेगा और किस में चेंज कर लेगा अपने आप को, यूबिक्विनॉल में। आई बात समझ में? ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन तो फिर से साइकिल मेंटेन करने में लग गया, लेकिन अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा या नहीं बचा, बताओ? बचा। वो कहाँ चला जाएगा, साइटोक्रोम बी के पास। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया आपका, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। देखो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कॉम्प्लेक्स 1 से आया था, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल गया इसको, कॉम्प्लेक्स 2 से। तो कॉम्प्लेक्स 3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, बोलो जल्दी। ठीक है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फ्लो करवाएगा, कहाँ से आए समझ में आया, बोलो जल्दी। ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये आ गया और ये किसके पास भेज देगा, फिर से आगे इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाएगा, साइटोक्रोम सी के पास। किसके पास भेज दिया इसने इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम सी के पास। अब देखो यहाँ वाले मैट्रिक्स से, यहाँ वाली मैट्रिक्स से आपका क्या होगा, 2H+ जो थे वो इस वाले, ये वाला जो था आपका, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन दिया। यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ तक का स्टेप क्लियर सबको? पहले तो मुझे ये बताओ। यस मैम। ठीक है। जब ये यूबिक्विनॉल में चेंज हो रहा था, ठीक है, तो ये जो H2 था वो रिलीज हुआ, बताओ? ये वाला H2 रिलीज होगा यहाँ से 2H+। ठीक है। वो कहाँ चला जाएगा 2H+ आपका, एक मैम साइटोक्रोम बी में और एक वापस से। ठीक है। तो ये जो आपका था ये कहाँ आ गया, आएगा यहाँ पे। यस मैम। ठीक है। और एक यहाँ से भी आ गया, कितने हो गए, 4H+। कहाँ से आ रहे हैं, समझ में आया? यस मैम। ठीक है। क्लियर सबको?
अब एनसीईआरटी पढ़ोगे और जिन्होंने समझा हुआ था और अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि प्रोसेस आखिर चल कैसे रही थी। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 3 बीच में रहता है तो थोड़ा समझ में कम आता है। ठीक, अभी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, जल्दी बताओ। नो मैम। ठीक है, अब देखो, अभी ये 2 इलेक्ट्रॉन तो साइटोक्रोम सी के पास है, आपके C1 के पास। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये भी तो हैं, ये भी तो एक्साइटेड हो रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं तो जाना है। तो इनको जाना कहाँ है, आपके 4th कॉम्प्लेक्स के पास। कहाँ जाना है बेटा इनको, 4th कॉम्प्लेक्स के पास जाना है। लेकिन ये जो आपका 4th कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है, इससे इतने डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो जाने के लिए कोई ना कोई कैरियर चाहिए, इनको चाहिए कोई ना कोई कैरियर। तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, ये जो आपका 4th कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आता है एक कौन सा, साइटोक्रोम सी। कौन सा आता है, साइटोक्रोम सी। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो किसके पास आ जाएंगे, यहाँ से साइटोक्रोम सी के पास। और ये साइटोक्रोम सी इस इलेक्ट्रॉन को क्या करवाएगा, ऊपर कॉपर के पास ट्रांसफर करवाएगा। आ रही है बात समझ में, बोलो जल्दी। ठीक है, क्या करवाएगा ये, यहाँ पे ऊपर ट्रांसफर करवाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, कॉपर। फिर वहां से कहाँ जाएंगे, ऐसे ऊपर चेन बढ़ती जाएगी, बोलो। ठीक है, और ये इस वाले कॉपर के पास चले जाएंगे। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से क्या होंगे, रिलीज। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से रिलीज। और ये क्या करेंगे, यहाँ पे इनको मिलता है हाफ O2। क्या मिलता है इनको यहाँ पे, हाफ O2। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे 2H प्लस के फॉर्म में निकलेंगे, क्या बना लेंगे बेटा यहाँ पे, बताओ। वाटर। पानी बन गया। ठीक है, पानी बन गया। और यहाँ पे ये जो आपका मैट्रिक्स में 2H होता है, ठीक है, जो मैट्रिक्स वाला 2H होता है वो कहाँ आ जाता है, यहाँ पे। तो इसके पास कितने 2H हैं, 2। कितने हैं आपके इसके पास, 2। तो पहले यहाँ पे कितने थे, 4, 4 8, और ये 2, तो कितने हो गए टोटल, कितने आपके प्रोटॉन बने यहाँ पे, 6। हाँ, 4 4 8 और 2 10। 10, कितने बने, 10। ठीक है, अब ये जो आपके प्रोटॉन बने हैं, प्रोटॉन ज्यादा हो गए यहाँ पे। यस मैम। तो अब क्या करेंगे, बाहर एटीपी होने की कोशिश करेंगे। और बनाना क्या है इनको, फाइनली एटीपी बनाना है। तो कौन से कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाएंगे ये सारे, एटीपी सिंथेसिस वाले। ठीक है, तो ये सारे कहाँ जाएंगे आपके, यहाँ। ठीक है, F1 F0 वाला। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। और रिलीज होंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे जब क्या होता है, किसमें चेंज हो जाते हैं, एडीपी पीआई होता है। और ये किसमें चेंज हो जाते हैं, आपके एटीपी में। किसमें चेंज हो जाते हैं, एटीपी में। ठीक है, तो एटीपी रिलीज होगा यहाँ पे, ये बताओ। यस बोलो मैम। अभी। ठीक है, क्लियर। अब अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोबाइल कैरियर कौन है, साइटोक्रोम सी। यस, जो क्या कर रहा है, 3rd वाले से इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है किसके पास, 4th वाले के पास। दूरी है ना, तो मोबाइल कैरियर कौन सा है बेटा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। साइटोक्रोम सी। आ रही है बात समझ में, साहित्य समझ में आया ये। यस मैम। ठीक है, तो मोबाइल कैरियर कौन है, साइटोक्रोम सी है। कहाँ प्रेजेंट है बेटा, देख लो कहाँ प्रेजेंट है ये आपका, मैम इनर मेम्ब्रेन के आउटर वाले सरफेस पे। यस, इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस, द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन होगा ये आंसर इसका। yes, बताओ, है ना, क्लियर ये, किसी को कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ठीक है। दूसरा आपका क्या होगा, यहाँ पे जो आपका टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ आयरन होता है वो कहाँ जाता है आपके, इस O2 के साथ, और क्या बना लेता है, पानी बना लेगा। ठीक है, क्लियर। जो आपका UQH2 बना है, यूबिक्विनॉल बना है, कैसा है, रेड्यूस्ड है कि ऑक्सीडाइज्ड है, रिड्यूस्ड। रेड्यूस्ड है। ठीक है, जब भी आपका H2 वाला कुछ भी होगा, चाहे FADH2 हो या NADH2 हो, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है बेटा, तो ये ऑक्सीडाइज्ड है या रेड्यूस्ड है, रिड्यूस्ड। ये सारे क्या हैं आपके, रेड्यूस्ड हैं। ठीक है,
और क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं? हाँ अच्छा, यहाँ पे ये जो FADH2 और FAD+ कब बना था, जल्दी से बताओ। FADH2 और FAD+ कब बना था? मैम जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट। है ना, कौन सा एंजाइम बना था यहाँ पे? एंजाइम का नाम बताओ जल्दी से। सक्सिनाइड डिहाइड्रोजनेस। कौन सा था? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। है ना, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सक्सिनाइल आपका डिहाइड्रोजिनेज है वो कहाँ प्रेजेंट है, बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ प्रेजेंट है? मैट्रिक्स में। नो, इनर मेम्ब्रेन में। कहाँ चिपका होता है? इनर Inner। मेम्ब्रेन में। याद रहेगा, ये आपका Yes, ma'am। PYQ में लास्ट ईयर नहीं मतलब पिछले PYQ में कहीं पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कहाँ रहता है बेटा ये? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अभी ये चीज क्लियर की कैसे से कैसे फ्लो हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, Yes, क्योंकि ma'am। ATP बनाना था। क्वेश्चंस पे आए? Yes, ma'am। चलो क्वेश्चन करना शुरू करो, चैट बॉक्स में रिप्लाई करोगे। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग इन व्हाट सीक्वेंस आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड बाय द बॉडी? ये जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया था तब बताया भी था। नो ध्रुव, नो नो नो। यस तन्वी, गुड। नो साहिब, यस पलमिंदर एंड रुचि, गुड। सबसे बेटा, सबसे पहले जो सबसे फेवरेट वाला होता है ना, वो क्या होता है आपका? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो हमेशा सबसे पहले किसका नंबर आएगा? कार्बोहाइड्रेट का। फिर आपका क्या होता है? फैट। जब आप फास्टिंग में रहते हो तो क्या होता है? आप लीन होने लग जाते हो, होते हैं ना, पतले होने लग जाते हैं, बोला जाता है ऐसा। ठीक है, Yes, तो ma'am। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि फैट मेटाबोलाइज हो रहा है ना, फैट मेटाबोलाइज हो रहा है। प्रोटीन आपके क्या है, जो भी प्लांट की बात करो अगर, तो क्या होता है वो आपका प्रोटीन? पूरा आपका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बना हुआ है। तो अगर प्रोटीन सबसे पहले होने लग जाएगा तो क्या होगा उस कंडीशन में? लाइसिस हो जाएगी, है ना, Yes, सेल ma'am। की। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर जो फैट एक्यूमुलेट करके रखा है वो फैट जाएगा, और फिर लास्ट में जब फैट भी नहीं बचेगा तो किसका नंबर आएगा? प्रोटीन का। ठीक है, और सेल फिर डैमेज ही हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट, ये वाला है ना, थर्ड वाला, फैट, और फिर सबसे लास्ट प्रोटीन। याद रहेगा अभी? यस मैम। चलो, at which step glycolysis reaches the break-even point? 2 molecule of ATP consumed and 2 new molecules synthesized. Yes. देखो साहित्य, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा? दीक्षा सुनो इधर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहले 2 ATP कंज्यूम्ड हुए, पहले 2 ATP क्या हुए? कंज्यूम्ड हुए, फिर 2 ATP बने। ठीक है, फिर क्या हुआ? 2 ATP बने आपके, तो किस वाले उसमें बनेंगे? 2 ATP कंज्यूम कब होंगे? जब कुछ खरीदोगे, मतलब फॉस्फेट जहां जहां ऐड हुआ होगा वहां वहां 2 ATP लगे, और जहां जहां आपका फॉस्फेट रिलीज हुआ था वहां वहां क्या होगा? ATP क्या होंगे आपके? अर्न होंगे, नए बनेंगे। तो कहाँ पे हुआ था? पढ़ो अब ऑप्शन। यस, बाई फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है भाई, बन रहा है, तो ATP रिलीज होगा। इसने फॉस्फेट निकाला, दैट मीन्स मान लो बेच दिया फॉस्फेट, तो क्या होगा? पैसे मिलेंगे, ATP मिलेगा। समझाया था ग्लाइकोलिसिस में, पढ़ा अच्छे से ग्लाइकोलिसिस। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? सेकेंड वन, है ना, होगा ये?
मैम एटीपी कंज्यूम कहाँ हुआ मैम? क्यों भाई, यस मैम। क्यों, क्या दिक्कत है बताओ। एटीपी मैम यहाँ तो एटीपी बनेगा। कह रहा है कि कौन से स्टेप तक पहुंचते पहुंचते, क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले लग क्या गया होता पता। है, सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज के 6 कार्बन किस में चेंज हो जाते हैं, 6 फॉस्फेट में होते। यस मैम। फॉस्फेट ऐड हो रहा है पहले स्टेप में, रेट लिमिटिंग स्टेप। एटीपी लग गया, बोलो हाँ लग गया मैम, एक एटीपी लग गया, लगा या नहीं लगा। यस फिर मैम। आइसोमेरेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा, कुछ एटीपी लगेगा क्या, नहीं। नो। वैसा है जैसे सोफा एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ रख दिया, कुछ नया थोड़ी खरीदा है, तो आइसोमेरेज यहाँ कुछ नहीं। लेकिन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनेगा, एक फॉस्फेट था, 2 फॉस्फेट आ गए, एटीपी लगा, यस मैम। लग गया, ठीक है। तो 2 एटीपी लग गए, यहां तक का क्वेश्चन सॉल्व तुम्हारा। 2 एटीपी लग गए, कंज्यूम्ड हो गए। अब कह रहा है कि 2 एटीपी और बने, किस स्टेप तक, तो फिर अब क्या होगा आपका, एल्डोलेज आएगा, 3 कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको, यस मैम। ठीक है। फिर क्या होगा आपका, रिडक्शन होगा, 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। यस। फॉस्फेट जुड़ा या नहीं जुड़ा, यस मैम जुड़ा। जुड़ा। तो जब जोड़ रहे हैं तो क्या यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, सॉरी 3 फॉस्फेट था आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक निकल रहा है, ठीक है, एटीपी निकलेगा, यस मैम। NADPH2 निकलता है ना यहाँ पे, यस मैम निकलता है। एटीपी बनेगा ना एटलीस्ट, तो क्या बनेगा वो एटीपी। दूसरा स्टेप, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, तो ये बाई फॉस्फो था, एक फॉस्फो रिलीज हुआ है यहाँ से। यस मैम। और जब फॉस्फेट रिलीज होगा, कोई चीज, तुम एक बात बताओ, ये एज अ बिजनेस समझो, कोई सामान खरीद के लेकर आए पहले, तो पैसे देकर आए वहां, ठीक है। तो जहां जहां तुमने फॉस्फेट ऐड किए, मतलब सामान खरीद के लाए हो, एटीपी क्या करोगे, लगाओगे वहां पे। अब वो सामान, मान लो तुम्हारी शॉप थी, अब वो कोई आके तुमसे ले गया, तुमने अपनी दुकान से बाहर निकाला, मतलब कोई तुमसे ले गया, तो पैसे दे गया होगा या नहीं दे के गया होगा, है ना। तो एटीपी तुमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो 1,3 बाई फॉस्फो से आपका 3 फॉस्फो बन रहा है, एक फॉस्फेट रिमूव हो रहा है, तो एटीपी एक लगेगा यहाँ पे। तो इस स्टेप तक एटीपी बने या नहीं बने, 2 जगह यस मैम बिल्कुल बने। और इस स्टेप तक पहुंचने तक 2 एटीपी निकल भी गए, तो आंसर क्या होगा, सेकंड होगा या नहीं होगा, अभी बताओ साहिद। यस मैम। आया समझ में। यस मैम क्लियर। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना और बहुत ध्यान से करना। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम। एकदम ही हल्का क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बन जाएगा। अरे भाई, कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट कराता है, इन्वर्टेज। यस। कौन सा है आपका, इनवर्टेज। इन्वर्टेज। एक क्लास तुम लोगों की अभी नहीं, 1 वीक के बाद एक होगी कि हाउ टू, मतलब ये जो आपके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, क्या करने, स्ट्रेटेजी पे भी डिस्कस होगी, ठीक है। द कोफैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, यस, गुड तन्वी। नो साहिद, बिल्कुल नहीं। कोफैक्टर कौन सा होता है, यस। पहले गलत और फिर सही देने का क्या तुक है, ये बताओ तुम मुझे पहले। ऐसा वहां पे भी तो नहीं करके आ रहे हो टेस्ट में। यस, कौन सा है आपका, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और कहीं भी एज ए कोफैक्टर दिया था क्या आपने, नो मैम। बायोटेक में कहीं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की प्रॉपर्टी में पढ़ा है, यस मैम। ठीक है। और जब पीसीआर लगाते हैं तो वहां पे भी क्या करते हैं, जो पूरा आपका पीसीआर मिक्स देते हैं, वहां पे भी Mg2+ दिया जाता है, ठीक है। चलो, अच्छा टाइप गलत कर दिया था, फिर कोई दिक्कत नहीं। In the mitochondrial electron transport system, the term complex third refers to, एनसीईआरटी पढ़ा है अच्छे से सबने, यस मैम। चलो फिर आंसर करो। आज ही पढ़ के आया है साहित्य, आज का नहीं भी पढ़ा है।
पलविंदर ने भी पढ़ा, तन्वी ने भी पढ़ा, वेरी गुड। एनसीईआरटी तो छोड़ना ही नहीं है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा क्या? पलविंदर ने 2 बार पढ़ा, इसलिए इसने 2 बार सेंड कर दिया। बाकी लोग क्या बोलते हैं बेटा? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, क्या बोला जाता है? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलो, फॉर ATP प्रोड्यूस हाउ मेनी H passes through F0 from the intermembrane space to the matrix down the electrochemical proton gradient। कितने प्रोटॉन ट्रांसफर होते हैं F0 से? यस, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अभी सबने। नो ध्रुव, ऐसा ट्रांसफर हो रहा था, ऐसा 2H प्लस ट्रांसफर हो रहा था, यहां से हो रहा था, और ATP में चेंज हो रहा था। अभी दिमाग लगाओ कि कितने प्रोटॉन जा रहे हैं हर ATP के लिए। यस एग्जैक्टली साइड, कितने जा रहे होंगे? एक ATP बनाने में कितने आपके प्रोटॉन जा रहे हैं? यस अक्षिता, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। ध्रुव क्लियर हुआ? अभी ऐसे 2H प्लस जा रहा था ना बेटा? यस ध्रुव मैम। क्लियर? 2H प्लस। If fatty acids were to be respired, they would first be degraded to। अगर आपका बेटा फैटी एसिड्स, किसको, जब आप किससे बना रहे थे? कार्बोहाइड्रेट से, तो पहले पूरा ग्लाइकोलिसिस चलाएंगे, फिर उस ग्लाइकोलिसिस से क्या करते हैं? पायरुविक एसिड बनेगा, और फिर उस पायरुविक एसिड से लिंक रिएक्शन करके क्या बनाते हो? एसिटाइल कोएंजाइम है, यही करते हो? यस मैम। ठीक है। लेकिन जो आपका फैट होता है, जो फैटी एसिड्स होते हैं, वो किसमें टूटते हैं? डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और साइकिल पूरा चलने लगता है, ठीक है। क्लियर? चल, which statement is wrong for Krebs cycle? यस साहित, ये वाला सही है। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे? इसको तो ऐसे पता है, जब रॉन्ग, नॉट ट्रू और इस तरह का आया करे तो पहले तो यही पे एकदम फोकस कर लिया करो कि पूछ क्या रहा है। रॉन्ग पूछ रहा है, जो गलत होगा वो बताना। हाँ जी, नो महक, पढ़ो पहले पूरा। कैसे रॉन्ग पूछ रहा है? रॉन्ग अभी पढ़ा हमने क्रेब्स साइकिल। यस वेरी गुड आस्था, यस गुड दीक्षा। नो पलक, रीड इट अगेन, रीड करो पहले। अरे पलमिंदर रीड करो फिर से। ध्रुव रीड करो। गुड तन्वी एंड रुचि। यस अक्षिता, गुड। नो, गुड साइड। क्या बोल रहा है? देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD प्लस इज reduced to NAD plus H प्लस। तो NADH2 बन रहा था या नहीं बन रहा था? 3 जगह बताओ, अभी पढ़ा है क्रेब्स साइकिल। कैलकुलेट करने में मैंने बताया था ना कि 3 जगह बन रहा है NADH2, ऐसे ही लिखा था। बोलो, पूरा साइकिल नहीं भी याद है, कैलकुलेशन याद है? ठीक है, तो ये क्या है आपका? बिल्कुल अरे ये वाला सही है, हमको रॉन्ग वाला ढूंढना है ना, तो ये तो सही है आपका। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? देयर इज 1 पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAD प्लस इज रिड्यूस्ड टू FADH2। बिल्कुल सही, फ्यूमरेट बन रहा था तो ये स्टेप हुआ था। Yes, बिल्कुल ma'am. हुआ था, करेक्ट बोल रहा है, रॉन्ग ढूंढना है हमें।
During conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid, a molecule of GTP is synthesized. गलत Yes. बोल रहा है क्या? नो मैम। बिल्कुल सही बोल रहा है, ये भी सही है। बचा तो वैसे फोर्थ वाला ही, तो टिक ही करना है। गलत क्या बोल रहा है इसमें? द साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विथ पायरुविक एसिड। चलो ठीक है यहाँ तक। टू यील्ड साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड बन रहा था क्या, ये बताओ। मैम कंडेंसेशन की अल्काइलो एसीटेट से हो रही थी, पायरुविक एसिड से नहीं। यस, और क्या बन रहा था? सिट्रिक एसिड। जब अगर मान लो पायरुविक एसिड के साथ भी कॉम्बिनेशन देखते आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए का, तो क्या बनता था वहां पे? एक तो यहाँ कंडेंसेशन टर्म दे दिया है, क्या बन रहा था जल्दी बताओ। लिंक रिएक्शन में अगर तुम लिंक रिएक्शन भी देखते, अगर वहां पे इसको मतलब फर्स्ट वाला क्यों चूज किया ये नहीं समझ रहा है। लिंक रिएक्शन में क्या हो रहा था? दो पायरुविक एसिड क्या कर रहे थे? कोएंजाइम ए के साथ 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहे थे ना। यस मैम। तब फिर ये तो आपका वैसे हर तरीके से रॉन्ग ही है रॉन्ग? यस मैम। यही होगा ना। ठीक है, फर्स्ट वाला क्यों चूज कर रहे थे भाई? चलो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज क्या होगा ये? कौन है ये जो घुमा फिरा के देख रहा है, नोट्स चेक करके आंसर दे रहा है? हाँ जी, कौन है? माइक म्यूट कर लिया, जल्दी बताओ। आंसर करो सब लोग। डन मैम। क्या होगा? फोर्थ। ठीक है, क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होता है बाय एनर्जी रिलीज From फ्रॉम the इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग द सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। चलिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज? किसमें CO2 रिलीज नहीं हो रही है? यस, अच्छा जी, शायद CO2 रिलीज नहीं होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन किया जाएगा और CO2 नहीं रिलीज होगी। मैम होगी। बिल्कुल होगी। ठीक And है, water. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जब करते हैं मैम तब भी इथेनॉल क्या एंड होता है? एथेनॉल प्लस CO2 रिलीज होता है। लेकिन जब लैक्टेट का फर्मेंटेशन होता है तब क्या होता है आपका? ओनली CO2 लैक्टिक एसिड। नहीं होता है। तो क्या होगा? ऑप्शन 4। एरोबिक वाला क्यों किया भाई? द 3 boxes in the diagram represent the 3 major biosynthetic pathway in the aerobic respiration. Arrow represent at net reactant or product. Arrow number 4, 8, 12 can be as a product। हमेशा आपका क्या बनता है बताओ? हम एटीपी बनते हैं और CO2 एंड H2। बताओ क्या बनेगा? बस, वेरी गुड आस्था। यस साहित, गुड। सारी प्रोसेस ही इसी के लिए हो रही है ना? यस एग्जैक्टली। क्या बनेगा बेटा? वेरी गुड, एटीपी बनेगा। चलो
The energy releasing metabolic process in which substrate is oxidized without an external electron acceptor is called. क्या होगा ऑप्शन? मल्टीपल ऑफ आंसर आए हैं, 2 1 3 4, कोई सा बचा नहीं है, सब आ गया। ग्लाइकोलिस। क्या होगा? फर्मेंटेशन। यस। क्या होगा? किसने दिया आंसर? संपलक। यस। कौन सा होगा आपका? फर्मेंटेशन होगा। ठीक है, आई बात समझ में? बाकी जगह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं लगते हैं क्या? ग्लाइकोलिसिस में नहीं लगेंगे? चलो, aerobic respiratory pathway is appropriately termed. Yes. क्या होगा बेटा इसका आंसर? एम्फीबोलिक। एम्फीबोलिक। दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे? बोथ कैटाबोलिज्म एंड है एनाबोलिज्म। ना, एनर्जी रिलीज भी हो रही है और एनर्जी आपकी क्या हो रही है? यूटिलाइज भी हो रही है। ठीक है, दोनों दोनों चीज होगी तो क्या बोला जाता है ऐसी प्रोसेस को? एम्फीबोलिज्म। एम्फीबोलिक। ठीक है, और कैटाबोलिक मतलब? ब्रेक डाउन। ठीक है, और क्या होगा आपका? एनाबोलिक मतलब क्या हो रहा फॉर्मेशन। है? रिलीज हो रहा है। ठीक है, which one of the following mammalian cell is not capable of metabolizing glucose to carbon dioxide aerobically? yes, क्या होगा आंसर बेटा इसका? तन्वी ने कुछ गड़बड़ दे दिया। रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स। आंसर क्या होगा इसका? रेड ब्लड सेल्स होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? क्यों होगा ऐसा? लिवर, वाइट ब्लड सेल्स या अनस्टेटेड मसल सेल क्यों नहीं? आंसर कितने लोगों ने आंसर किया? आधों ने तो किया ही नहीं है शायद। बताओ क्यों हो रहा है ऐसा? आंसर क्या हो? कैसे पता कि रेड ब्लड सेल्स है, ये बता दो। बोलो भाई, कुछ तो आंसर होगा ना। किया हुआ था क्वेश्चन ये पहले। क्या? मैम किया हुआ था क्वेश्चन ये पहले, पढ़ा हुआ था। ये कौन बोल रहा है ये बताओ? मैम दीक्षा। वेरी गुड। एकदम एक सच्चाई के तो 2 मार्क्स मिल जाने चाहिए, है ना? क्या पूछ रहा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैमेलियन सेल इज नॉट कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिकली? यहाँ पे आपका क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा क्या? कॉमन सेंस लगाओ। रेड ब्लड सेल्स में
क्या कैरी करके ले जाता है ये आपका, ठीक है। पहली चीज तो फैट को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी में इसका कोई वो नहीं होता है, पाया जाता है क्या न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया ये सारी चीजें। तो आंसर क्या होगा आपका, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। किया हुआ था मतलब PYQ कर रहे हो, चलो ये भी सही है, क्वेश्चन आ जाएंगे तो बन ही जाएंगे। All enzymes of TCA cycle are located in the mitochondrial matrix except one which is located in the inner mitochondrial membrane in eukaryotes and in cytosols in the prokaryotes. बताओ। यस, ये भी डिस्कस भी किया हमने, है ना। क्या होगा बेटा आंसर आपका, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ये अभी हमने जब पढ़ रहे थे ETC तो भी डिस्कस किया था। कहाँ पाया जाता है ये आपका, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इन Krebs cycle GTP is formed in, GTP कहाँ बना था, फटाफट इसके तो आंसर आने चाहिए। गुड तन्वी। देखो ये सारे तो ना सेकेंड्स वाले होते हैं, तुम्हारे टाइम एकदम कंज्यूमिंग वाले हैं, मतलब टाइम जो है तुम्हारा वो बहुत रिड्यूस कर देते हैं, जल्दी जल्दी हो जाते हैं। यस गुड आस्था, बाकी लोग फटाफट रिप्लाई करो। गुड जो, यस यस, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, SLP, है ना। अभी पढ़ा था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जहाँ पे GTP बनता है। The color in the brown fat is due to, yes Dhruv, good, yes महक साहित्य, yes good, करो जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। yes तन्वी, yes दीक्षा, पलक, अक्षिता, गुड। क्या होगा बेटा, हायर कंसेंट्रेशन हो जाता है किसका, साइटोक्रोम पिगमेंट का, दैट्स वाई किस कलर का होता है आपका, ब्राउन। सेल रेस्पिरेशन इज कैरीड आउट बाय, एकदम ही इजी वन, यस। कहाँ पाया जाएगा आपका, यस एनर्जी वो हो रही है तो कहाँ होगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। चल ये बताओ, इतनी लंबी कहानी, क्वेश्चन दिख रहा है क्लियरली सबको। यस तन्वी, इतना आसान है कि इसका आंसर नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम कर दो साहित्य, में जानना चाहती हूँ। यस क्या होगा, इतनी लंबी कहानी लिखी हुई है बट इसका आंसर एकदम सा इजी सबसे बन गया। अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, ये वाले क्वेश्चन का आंसर करो। नो रुचि, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, osmosis. the process by which ATP is produced in the inner membrane of the mitochondria, the electron transport system transfer proton from the inner compartment of the outer as the proton flow back to the inner compartment. The energy of the movement is used to add phosphate ADP forming ATP. ATP synthase, कुछ याद आया, कौन सी प्रोसेस, कीमोऑस्मोसिस, है ना, होगी। Oxidation of complex NADH involves except,
यस साहित, इस वाले का आंसर दिया है क्या ये? नो मैम पिछले का दिया था। अच्छा जी, तो इतना स्लो क्यों चल रहे हो भाई? यस ध्रुव। नो साहित, नो। क्या पूछ रहा है? एक्सेप्शन पूछ रहा है, जहां NADH नहीं इन्वॉल्व होता। जहां क्या इन्वॉल्व होता है तन्वी, बताओ? ADH FADH2, यही पूछना चाह रहा है। NADH नहीं होता तो फिर क्या होता है? FADH2 होता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स था वो ETC में कॉम्प्लेक्स 2 जहाँ FADH वाला हो रहा था? यस एग्जैक्टली रुचि, कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स सेकेंड। कौन सा आंसर होगा आपका? कॉम्प्लेक्स सेकेंड होगा। Which of the following complexes is involved in the transfer of 4 hydrogen ion across the mitochondrial membrane? Yes. गुड तन्वी, कौन सा है जल्दी बताओ? ETC पढ़ लिया आप सबने? कहाँ पे 4 आपके हाइड्रोजन आयन आए थे? यस रुचि, गुड। फटाफट करो रिप्लाई। कॉम्प्लेक्स 1 में। और कहाँ पे आए थे? एक जगह, एक जगह और आए थे जो ऑप्शन में नहीं है आपका। कौन सी जगह आए थे? कॉम्प्लेक्स 3 में, ठीक है। 1 और 3 में कितने कितने आए थे? 4 4, है ना? और 4 में 2 आया। Which of the following complex does not allow transfer of proton across the mitochondrial membrane but transfer of electrons in the inner membrane? ट्रांसफर तो करा रहा है इलेक्ट्रॉन का, बट प्रोटॉन बाहर नहीं भेज रहा था। कौन सा वाला था वो? इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर करा रहा था। यस, कौन सा था? कॉम्प्लेक्स सेकेंड। ठीक है, क्लियर है अभी सबको ये? यस मैम। नो रुचि, थर्ड ऑप्शन क्यों भाई? आपका कॉम्प्लेक्स सेकेंड था ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए थे, लेकिन कोई भी आपके H+ नहीं आए थे ना। फिर किस में आए थे? फोर्थ वाले में आए थे 2, फर्स्ट वाले में 4, सेकेंड वाले में सॉरी, अगर नंबरिंग के हिसाब से देखें तो फर्स्ट वाले में 4 और थर्ड वाले में कितने आए थे? 4, ठीक है। फिर आपके सेकेंड वाले में कुछ नहीं आया था, फिर फोर्थ वाले में 2 आए थे, तभी तो टोटल 10 हुए। चलो बताओ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 एंड NADH रेस्पेक्टिवली, जल्दी से। यस, कितना होगा आपका? 2 ATP एंड 3 ATP. Which of the following biomolecule is common to respiration mediated breakdown of fats, carbohydrates and protein? कॉमन पूछ रहा है। और पीछे डिस्कस भी हुआ है ये। नो शायद, तीनों के लिए पूछ रहा है। अभी पीछे भी डिस्कस किया था मैंने। फैट के लिए कौन सा होता है? वही प्रोटीन के लिए भी होगा। यस, कौन सा है आपका? एसिटाइल कोएंजाइम A। बाकी आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो ये वाले पाथवे से होता हुआ गुजरेगा ये, और तब पायरुविक एसिड से तब आएगा, है ना? ये सारे पाथवे को क्रॉस करता हुआ तब आता है। लेकिन फैट एंड प्रोटीन की बात करें तो कौन सा वाला आएगा आपका? ये, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ NAD+ इन द सेलुलर रेस्पिरेशन? अभी करवाया ETC में, बार बार मैं ये टर्म यूज कर रही थी, बताओ। नो बेटा, जो ATP में चेंज हो रहा था वो कौन सा था तन्वी? NADH2। यस यस बिल्कुल। कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन कैरियर। क्या था ये? इलेक्ट्रॉन कैरियर। जितनी बार वहां पे आया ETC में मैंने बताया भी है, ठीक है, एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक। और जो आपका ATP सिंथेसिस करवा रहा था वो NAD+ करवा रहा था क्या? नो, NADH2, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखो। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट?
सॉरी इनकरेक्ट पूछ रहा है। क्या होगा इसका? ओ, चलो नेक्स्ट देखो जल्दी से। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, द फर्स्ट irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by। यस, कौन सा एंजाइम? एक्टिव और ये कब आता है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फेट ऐड सक्रोज में कन्वर्ट होता है। कब आएगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज? जल्दी से बताओ। जब मैं फॉस्फेट ऐड करेंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में 1,6। ठीक है। Which of the following statement regarding mitochondria is incorrect? अरे साहिद, अभी तो सेल भी पढ़ाना है अच्छे से, है ना? सेल पढ़ाना पड़ेगा ना अच्छे से, बताओ। थोड़ा बहुत नहीं, लग तो रहा है कि अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा। पहला ऑप्शन रीड करो जरा, फिर इसी को देख के लगा कि सेल पढ़ाना पड़ेगा। डबल स्टैंडर्ड होता है। इनकरेक्ट पूछ रहा है। थर्ड ऑप्शन। यस, कहाँ पाए जाते हैं एंजाइम आपके? आउटर मेम्ब्रेन में। इनर। ठीक है, तो ये आपका क्या है? इनकरेक्ट वन। हो गए क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, बन जाएगा। अभी आपका टेस्ट है, ये बताओ सबसे पहले कौन सा वाला पार्ट सॉल्व करते हो? बायो। यस, और कितना टाइम देके? 1 आवर। कितना टाइम देते हो? मैम 1 घंटा पूरा बायो के लिए? अच्छा जी। और फिजिक्स कितनी देर करते हो? हम तीनों 1 आवर। ओके, फिजिक्स हो जाता है? यस मैम। तो फिर नंबर इसीलिए कम आ रहे हैं। ठीक है, बायो में स्पीड बढ़ाओ। ये जितने तुम्हारे टेस्ट हो रहे हैं फेस्टिव वाले, इसका मेन मोटो तुम्हारे लिए क्या है? शायद सबसे पहले बायो करोगे अब। ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि काफी सीधे सीधे क्वेश्चन रहते हैं। अब एक तुम लोग की क्लास होगी ना कि कैसे किसको क्या सॉल्व करना है नेक्स्ट वीक तक, कि इसका स्ट्रैटेजी बना के सॉल्व करो। फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाने पड़ते हैं ना बेटा सारे मोस्टली, तो टाइम ज्यादा चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो वो टाइम आप क्या करोगे? इतना कमांड ले आओ बायो में कि ये आपका 45 मिनट के अंदर कर लो कम से कम। ओ बाबा, एनर्जी के लिए आप ग्लूकोज लेकर जाइए। और एग्जाम में भी जिनको बहुत एनर्जी लो होती है, मजाक नहीं कर रही हूँ, वो कुछ ना कुछ टॉफीज वगैरह अपने पॉकेट में, चॉकलेट वगैरह रख के जाना। ठीक है, हो जाता है ऐसा। इसीलिए दही शक्कर खाते बोलते हैं ना, दही शक्कर खा के जाना चाहिए, होता है ऐसा। यस मैम। वो उसका पता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आपका एंजाइटी से एसिड रिफ्लेक्शन होने लगता है ना, ऐसा लगता है कि पेट में अजीब अजीब सा हो रहा है, होता है। ठीक है, तो आपका जो लैक्टिक एसिड है वो उस पर वर्क करता है, और जो शुगर डली होती है वो क्या करता है? आपके ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, क्योंकि ज्यादा खा वा के तो हम जा नहीं पाते एग्जाम टाइम पे, तो इसीलिए कहा जाता है कि खा के जाना चाहिए, है ना। उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है। ठीक है, चलो ये किसी और दिन फिर डिस्कस करेंगे। गुड लक फॉर 2 days एग्जाम। पेपर को काफी अच्छे से पहले रीड करना और फिर करना।
ठीक है, यस मैम। यस मैम। गुड लक, देखते हैं Thank you, ma'am. क्लास में थैंक यू मैम। एग्जाम हुआ। चलो बाय बाय।